ओम गणेश हर हर महादेव। गणेश जी का एक ऐसा स्तोत्र जिनसे बहुत ही लोग अपरिचित है, लेकिन इतना अद्भुत स्तोत्र है और जैसा स्तोत्र है वैसा ही उसका फल भी है। और इस विषय में यह विश्वसार तंत्र में दिया हुआ है। और श्री कृष्ण भगवान ने जब ईश्वर अर्थात महादेव जी को जब पूछा था क्या कि वद शंभो महानाथ पार्वती कांत ईश्वर दैत्य संग्राम वेलायम स्मरणीयम किमीश्वर, दैत्यों के साथ संग्राम करते हुए मैं क्या स्मरण करूं किमीश्वर, तो भगवान महादेव जी ने यह बताया था। और ऐसा यह अद्भुत सूत्र है जिसका महात्म्य मैं आपको इस वीडियो के अंत में अवश्य श्रवण करवाऊंगा। और उसका पूरा जो विधान है वो भी बहुत ही छोटा सा स्तोत्र है, लेकिन चमत्कारिक है। और इसका फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है, वो सब आज मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, हो सकता है बहुत लोगों को या कुछ लोगों को यह पता हो सकता है इस स्तोत्र के विषय में, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं और यह स्तोत्र बहुत प्रचलित भी नहीं हुआ है। और वह स्तोत्र है जिसका नाम है श्री गणेश या श्री गणपति दुर्ग स्तोत्र। दुर्ग है नाम, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि ये दुर्गम स्तोत्र है, सुलभ भी नहीं है, दुर्लभ है। अब यह स्तोत्र पहले श्रवण कीजिए, फिर उसका पूरा विधान आपको मैं श्रवण करवाता हूँ। ओम श्री कृष्ण उवाच ओम वद शंभो महानाथ पार्वती कांत ईश्वर दैत्य संग्राम वेलायम स्मरणीयम किम ईश्वर। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि गुह्यद्गुह्यतरं महद गणेशदुर्गं दिव्यं च शृणु वक्ष्यामि भक्तिदं त्रिपुरञ्जयवेलायां दिव्यदुर्गम् अहं स्मरन् दिव्यदुर्गप्रसादेन त्रिपुरस्य वधः कृतः। श्रीकृष्ण उवाच हेरम्बस्य दुर्गमिदं वदत्वं भक्तवत्सल। ईश्वर उवाच शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि दुर्गं वैनायकं शुभं संग्रामे च श्मशाने च अरण्ये घोरसङ्कटे राजद्वारे ज्वरे घोरे येनैवम् उच्यते भयात् प्राच्यं रक्षतु हेरम्बश्चाग्नेयम् अग्नितेजसः याम्यं लम्बोदरो रक्षेत् नैऋत्यां पार्वतीसुतः प्रतीच्यां वक्रतुण्डस्तु वायव्यं वरदः शुभः उदिच्यां गणपः पातु ईशान्यम् ईशनन्दनः एवं दशदिशो रक्षेद् ह्यवरं विघ्ननायकः। हेरम्बस्य दुर्गमिदं त्रिकालं यः पठेन्नरः कोटिजन्म कृतं पापम् एकावर्तेन नश्यति। श्री गजानन अर्पणम अस्तु। अब यह एक पाठ करते हो तो पूरा करता है, लेकिन सिर्फ आप एक से अधिक पाठ करना चाहते हो तो जो चौथे नंबर का श्लोक है जहाँ ईश्वर उवाच से शुरू होता है कि शृणु कृष्ण प्रवक्ष्यामि दुर्गम वैनायकम शुभम, तो 4 से लेकर 7वें श्लोक तक अर्थात 3 ही श्लोक है। अब देखिए, संग्रामे च श्मशाने च, जैसे भगवान कृष्ण ने ही भगवान महादेव को पूछा था और भगवान ने बताया था कि संग्राम में, युद्ध काल में या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में जब कोई ऐसा संग्राम चल रहा है, मतलब हमारे जीवन का संग्राम, तो उसमें अगर विजय प्राप्त करना है तो यह स्तोत्र कीजिए। श्मशाने च अरण्ये घोर संकटे, श्मशान हो, अरण्य अर्थात जंगल हो या ऐसी कोई परिस्थितियां हो जहां पर घोर संकट हो। राजद्वारे ज्वरे घोरे ये नैवम उच्यते भयात्, राजद्वारे मतलब वहाँ से कोई दिक्कतें हो, जो शासन करते हो, या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी हो, ज्वरे, तो वहाँ पर है। उसके बाद जो भगवान गणेश जी का है, 10 दिशाओं में से हमारी रक्षा करे, जैसे हेरम है, फिर लंबोदर है, वक्रतुंड है, गणप है, तो भगवान के वह नाम है। और अंतिम अर्थात 7वें श्लोक में क्या है कि हेरम्बस्य दुर्गमिदम त्रिकालम यह पठेन्नरः कोटि जन्म कृतम पापम, कोटि जन्म के भी पाप है वह धीरे धीरे क्षय होंगे और भगवान गणेश जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, शत्रुओं का विनाश होगा, सभी दिशाओं में से भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और जब आप एक पाठ करते हो तब पूरा कीजिए। अब यह स्तोत्र शायद श्रवण करने में एक सामान्य सा लगेगा,
लेकिन यह सामान्य सा नहीं है, क्योंकि यह रहस्य है, गूढ़ गुह्य रहस्य है, जो भगवान श्री कृष्ण को महादेव जी ने बताया था, और यह विश्वसार तंत्र में है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, तंत्र ग्रंथ हो चाहे मंत्र ग्रंथ हो, और तंत्र का मतलब सिर्फ तांत्रिक नहीं होता है, लेकिन जिसके अंदर रहस्य बहुत ऐसे है जो शायद प्रचलित नहीं है, शायद प्रसिद्ध नहीं है, और ऐसे ही रहस्य वहाँ से लेकर के हमें यह इसका विचार विस्तार प्रस्तार करना चाहिए। और वही सूत्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। यह सूत्र 1000 पाठ से आप शुरू कीजिए, बहुत ही छोटा है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसी कामना है, आप शत्रुओं से घिरे हुए हो, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में फंसे हुए हो, सरकारी क्षेत्रों में कहीं पर फंसे हुए हो, या घोर संकट आकस्मिक संकट आपके जीवन में है, तो उससे छुटकारा प्राप्त करना है तो यह स्तोत्र का अवश्य 1000 बार आप पाठ कीजिए। 1000 बार ना कर पाए तो धीरे धीरे करके हर रोज़ 50 पाठ 100 पाठ शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी वैसे आपकी कामना भी पूर्ण होगी, और जो घोर संकट है उससे आप मुक्त हो जाओगे। विशेष इसके कोई नीति नियम नहीं है। हाँ, गणेश जी के सामने गौ माता की घी का दिया प्रज्वलित करें। जब आप यह पाठ करें तब ध्यान रखें कि आप लाल रंग के वस्त्र धारण करके या पहन कर ही इसका पाठ कीजिएगा। किसी भी समय से आप आरंभ इसका कर सकते हो, किसी भी शुभ दिन से, या फिर नवरात्रि हो, रवि पुष्य हो, गुरु पुष्य हो, संकष्ट चतुर्थी हो, या फिर मंगल या बुधवार, या जब घोर संकट आते हैं तब कोई विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जितना जल्दी आप इसका प्रयोग करेंगे उतना ही उस संकट से आप बाहर निकल जाओगे। तो ये था एक श्री गणेश दुर्ग नामक स्तोत्र, जो अद्भुत है और बहुत ही चमत्कारिक भी है। ओम गणेश हर हर महादेव, भारत माता की जय।